तो सोया ही है, खेल रहा है तो खेल रहा है, घूम रहा तो घूम रहा, पड़ा है परेशान। 10 साल का हो गया, इतना मूर्ख, स्नान करना जानता नहीं है, संध्या वंदन करना जानता नहीं है, ब्राह्मण का पुत्र है, महामूर्ख बैठा है, रोए तो रोए, खाए तो खाए, सोए तो सोए, माने मूर्खता है। इतना मूर्ख निकल गया कि चारों तरफ निंदा होने लगी कि ब्राह्मण देवता बड़े विद्वान हैं और पुत्र मूर्ख है। बड़ी निंदा भाई। 16 साल की उम्र हो गई वो तथ्य की। आज वो तथ्य नाम का जे पुत्र ने मन में भाव बनाया कि अब ऐसे घर परिवार को छोड़ के भाग जाऊं, क्योंकि मेरी काज निंदा हो रही है और मैं ही जब भाग जाऊंगा तो निंदा नहीं होगी। श्री वेद व्यास भगवान बोले हैं कि घर परिवार छोड़ के गंगा जी के किनारे आया और गंगा के पुण्य क्षेत्र में बैठा है। देख रहा है कि गंगा है, लेकिन एक दिन गंगा का पानी नहीं पिया, स्नान नहीं किया, मूर्ख है वो। का जाने की गंगा क्या है, किसी से कुछ लेना न देना, बैठा है भूखे प्यासे बैठा है आसन लगा। मूर्ख तो है ही। एक दिन की घटना क्या घट गई, एक शिकारी अपने घर से आया, सारी धूप फिरा है, गर्मी का कोई शिकार नहीं मिला। 12 बजे दिन में एक सूकर के दर्शन हो गए, एक सूकर के दर्शन। एक सूकर घूम रहा है, वह शिकारी ने उठाया बाण और जैसे ही सूकर को मारा है तो सूकर के शरीर में बाण बिंद हो गया, बाण छिद गया और बाण फसाए हुए सूकर भाग गया। व्याध ने कहा बाहरी जिंदगी, परिवार घर में भूखा बैठा है, मांस लेने आया था और ऐसी स्थिति बन गई है कि बाण भी चला गया, सूकर भी भाग गया, शिकार भी नहीं मिला। आज एक ही बाण लाया था, वही बाण अब इसके साथ चला गया, कहाँ जाए क्या करे। तो जहां जहां रुधिर की बूंदें गिर रही है, रुधिर टपक रहा है, सूकर बाण फसाए भागा, उसी का पीछा किया कि शूकर जहां मिल जाएगा पकड़ूंगा और मारूंगा और ये शूकर को पकड़ के आज ले ही जाऊंगा। हाँ, रखे लाठी और दौड़ा रहा और शूकर भी प्राण बचाने को भाग रहा है। इतना भागा, इतना भागा, इतना भागा, भागते भागते यह शूकर कहाँ आया, इसी मूर्ख के सामने आया जो कई दिन से गंगा के किनारे बैठा है। इसके सामने ये शूकर आया है और रुधिर की धारें टपक रही हैं। अब रुधिर निकलना बंद हो ही गया। इसके सामने से आके इस तरफ को भाग गया और जब इस तरफ भाग गया, इतने में शिकारी पीछा करते आया और देखा तो इससे पूछने लगा कि भैया आप कोई सत्यव्रत वाली महात्मा जैसे लग रहे हो, जबकि महामूर्ख है, लेकिन रूप बनाया बैठा है, शांग रूप बनाया है, मूर्ख है, ना बोलता है, ना चालता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, तो देखने वालों को लगे कि ये कोई साधु पुरुष है। तो बड़ा अभिवादन करके पूछा है कि हे सत्यव्रत, आप किसी से कुछ बोल नहीं रहे हो, हमें लग रहा है कि आप साधु पुरुष हैं, जरा बताइयो कि यहाँ से कोई सूकर यदि निकला हो तो बता दे, क्योंकि आगे रुधिर की बिंदुएं नहीं मिल रही है, निशानी नहीं मिल रही है, चिन्ह नहीं मिल रहे हैं कि मैं किस तरफ जाऊं। तो मूर्ख के मन में और दिल दिमाग में एक बात आई कि यदि मैं बताऊंगा कि इधर भगा है तो जे जाएगा सूकर को पकड़ के मार डालेगा और मांस ले जाएगा, सूकर मरेगा तो पाप मुझे लगेगा, काहे मैं रास्ता बता रहा और नहीं बता रहा हूं तो भी पाप लग रहा है, परिवार 2 दिन का भूखा बैठा, बड़ा धर्म संकट।
तो कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, अपनी भाषा में चिढ़ा दिया, ऐसा अंगूठा किया और ऐसे अंगूठा करके कहा गे 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 गे, इधर भागा होगा, कहा नहीं। तो यह निराश होके भाग गया। जिंदगी में एंग शब्द बोला है, यह आदि शक्ति माँ भगवती जगदम्बा सरस्वती के मंत्र को उच्चारण कर लिया। हाँ, गंगा के पुण्य क्षेत्र में सरस्वती माता के मंत्र को बोला है, जिसके पुण्य प्रभाव से देवी सरस्वती प्रकट हो गई। वीणा पुस्तक धारिणी वीणा धरे विपुल मंगल दान शीले भगतारती नासेनी विरंचि हरीश वंदे कीर्ति हृदय अखिल मनोरथी देह महारिये विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमी नित्या। सरस्वती माता प्रकट हो गई। माता सरस्वती के दर्शन मिल गए और महान विद्वान हो गया। जहाँ निंदा हो रही थी आज सम्मान हो गया। घर छोड़ के भागा था, आज परिवार में आके शामिल हो गया। तो एक अक्षर के बोलने से जब ये ज्ञानी हो गया और यदि पूरे मंत्र का उच्चारण किया जाए तो उस परम्बा महामाया की कृपा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी प्यारे। आज उसका सम्मान